धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य समंतरवद्य स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार के तृतीय परिच्छेद में अचोर्याणु व्रत का लक्षण दिया था। अचोर्याणु व्रत के विषय में बतलाया था कि जो भव्य जीव संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता है, जो भव्य जीव कर्मों की निर्जरा करना चाहता है, संसार से छुटकारा पाना चाहता है, वह ऐसा भव्य जीव व्रती स्वयं की वस्तु का त्याग करता है। स्वयं के पास में जो धन होता है, वैभव होता है, संपत्ति होती है, उस संपत्ति का वो दान में दे करके त्याग करके पुण्य का आर्जन करता है, परंतु वह किसी की वस्तु की चोरी नहीं करता है। वह किसी भी प्रकार से किसी की वस्तु को उठाने का भाव नहीं रखता है, क्योंकि उसे इतना विश्वास और सिद्धांत रहता है कि कुछ भी हमें साथ में लेकर के नहीं जाना है, कुछ भी हमें साथ में लेकर के नहीं जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। वह अचोर्याणु व्रत का धारी सम्यक दृष्टि जीव वह चिंतन करता है, जहाँ देह अपनी, बोलो, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना। जहाँ पर हमारा शरीर हमारा नहीं है, वहाँ पर वस्तुएं हमारी कैसे हो सकती हैं। सबसे बड़ा सूत्र है कि विचारे करता है, एक साथ में एक तिनका भी जाने वाला, बोलो, साथ में एक तन भी नहीं जाने वाला और एक तिनका भी जाने वाला नहीं है। पर वस्तुओं का संग्रह करके हम क्या करेंगे। और पुण्य जब होता है तो हमारे पास इतना वैभव होता है, इतना वैभव होता है, हम अपनी वस्तु का भोग नहीं कर पाते हैं, फिर दूसरे की चोरी करके हम क्या करेंगे, है ना। एक ऐसा भी जीव हो गया, बोलो, एक, नमो सिद्धाराम, एक ऐसा भी जीव हो गया कि जो घर में रह करके अत्यंत निष्प्रय था। यदि आज तुम दिन में टार्च लेकर के ढूंढने को निकलो तो ऐसा व्यक्ति मिलने वाला नहीं है। ऐसा भी जीव हो गया, बोलो, ऐसा भी, जो धन के प्रति बिल्कुल निरपेक्ष भाव रखता था। कौन सा भाव रखता था? निरपेक्ष भाव रखता था। संपत्ति से उसे किसी की अपेक्षा नहीं रहते थे। और ये मान के चलो, जिसे धन की आवश्यकता नहीं है वो राजा की सेवा क्यों करेगा। बोलो, जिसे धन की आवश्यकता, जोर से बोलो, जिसे धन की आवश्यकता नहीं है वो राजा की सेवा क्यों करेगा। जैसे एक हम, हमें धन की आवश्यकता नहीं है, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, हम किसी के आर्डर पर क्यों चले। बोलो, हम किसी के आर्डर पर क्यों चले। और कोई हमें आर्डर दे भी नहीं सकता है, क्योंकि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमें कोई आर्डर नहीं दे सकता है, हम किसी के आदेश पर नहीं चलते हैं, क्योंकि हमें मनी राम की जरूरत, बोलो, क्योंकि हमें मनी राम की, जिसे मनी राम की जरूरत हो पर नौक पर रह के नौकरी करता है। किस पर रह करके? नौक पर रह करके, वो नौक पर रह करके कहीं मालिक भगा ना दे। मालिक से तुम डरते क्यों हो? बोलो, मालिक से तुम डरते क्यों? डरते नहीं है, डरना पड़ता है। बोलो, डरते नहीं है, डरना पड़ता है। कारण, यदि एक काम नहीं करेंगे तो नमो सिद्धाड़म, मनी नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा। इसलिए तू क्या बोले बाबा, तेरा पैसा बोले रे। बोलो, तू क्या बोले बाबा, तेरा पैसा बोले रे। टन टनाटन पैसा बोले रे। तू क्या बोले बाबा, बोलो, तू क्या बोले बाबा, तेरा पैसा बोले रे। टन टनाटन
पैसा बोले रे जिसे पैसे की आवश्यकता नहीं है, बोलो जिसे पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी राजा की अधीनता को स्वीकार नहीं करता है, वह पैसे की कामना नहीं करता है। एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ, बोलो एक, बोलो ना, एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ जिसने हमेशा धन की उपेक्षा की। चोरी करना तो दूर रहा, बोलो चोरी करना तो है ना, चोरी करना तो दूर रहा, वो स्वयं की संपत्ति पर उसने इच्छा नहीं रखी भोगने की, फिर वो दूसरे की संपत्ति को क्या भोगेगा। एक ऐसा भी जीव हुआ जिसने धन के लिए बिल्कुल उपेक्षित कर दिया, हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। कौन हुआ वो? बनारसी दास। कौन सी दास? बोलो कौन सी दास? बनारसी दास एक ऐसा व्यक्ति हुआ जो रोज नियम लेता था, जो भगवान के सामने रोज नियम लेता, टोपी का व्यापार करता था, गोपियों का नहीं, टोपियों का व्यापार करता था। किसका? बोलो भाई, किसका व्यापार करता था? टोपियों का व्यापार करता था, गोपियों का व्यापार नहीं करता था, लड़कियों को नहीं बेचता था। क्या बेचता था? टोपी बेचता था और नियम लेता था भगवान के सामने कि अगर हमारी जिस समय 20 टोपियां बिक जाएंगी उसी समय हम टोपी बेचना बंद कर देंगे। बोलो जिस समय हमारी 20 टोपियां बिक जाएंगी उसी दिन हम उसी समय अपनी दुकान को मंगल कर देंगे, बंद कर देंगे। जिस समय हमारी 40 टोपियां बिक जाएंगी उसी समय हम टोपियां बेचना बंद कर देंगे, है ना। ऐसा कभी ऐसा नियम लेता था। कैसा? बोलो कभी ऐसा नियम लेता था। बोलो कभी ऐसा नियम लेता था। कैसा? 80 रुपए का माल बिक जाएगा वहीं दुकान बंद कर देंगे, 90 रुपए का माल बिकेगा उसी समय दुकान बंद कर देंगे। और तुम कर्म के कल्ला ऐसे हो, कितना भी माल बिक जाए फिर भी कम आई। बोलो ना, कम आई। बोलो कमाई। बोलो नमो सिद्ध, जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? कमाई, उंगली खिसकाओ। कमाई कितनी आई उसके बाद में भी? बोलो कितनी आई? जोर से बोलो। लाखों रुपए का माल बिक गया फिर भी क्या बोलते? कम आई। जोर से बोलो, कम आई, इसका नाम है कम आई। बोलो जोर से, कम आई, इसी का नाम है। कितना भी धन आ जाए फिर भी कहता कर्म का कल्ला कम आई। और एक बनारसी दास के विषय में विचार करो, बड़ौदा के चक्रवर्तियों, विचार करो कि 80 रुपए का माल बिक जाएगा दुकान मंगल कर दूंगा, 90 रुपए का माल बिक जाएगा दुकान मंगल कर दूंगा, है ना। ऐसा वो भाव रखते थे। एक दिन रात्रि में विश्राम कर रहे थे घर पर। क्या? एक दिन बोलो, एक दिन रात्रि में घर में विश्राम कर रहे थे और जैसे ही विश्राम करते समय थोड़ी सी आंख लगी और एक चोर घर में घुस गया। साबड़ो गुजरातियों, ध्यान से सुनना, ध्यान से। कोई डाकू की कहानी नहीं सुना रहे, बनारसी दास की कथा सुना रहा हूं। जैसे ही चोर घर में घुस आया, उसके लिए पूरे घर दुकान के कपड़े रखे थे, एक बड़ा कपड़ा बिछाया, उसमें जमाता गया, बहुत सारा बड़ा ढेर लगा लिया और उसकी पूरे की पोटली क्या कर ली? पूरे की पोटली बांध ली। पोटली बांधना सरल है, बोलो पोटली बांधना सरल है, पर उसके बोझा को उठाना, उसके बोझा के लिए उठाना कठिन है। जब उससे वो बोझा उठ नहीं रहा था, इतने में आंखों ही आंखों में समझो, इतने में उस बनारसी दास की नींद खुल गई। जैसे ही बनारसी दास की नींद खुलती है तो उन्होंने उससे पूछा, क्यों गट्ठा उठ नहीं रहा क्या? क्या पूछा?
बोलो कोई हो एक आध बनारसी दास, कोई हो एक आध बना, बोलो क्या गट्ठा, क्या गट्ठा उठ नहीं रहा है? हाँ उसने भी कहा हाँ गट्ठा उठ नहीं रहा है, तो क्या आके उठवा दूं? हाँ उठवा दो, और आकर के बताओ। सोचो, एक क्षण के लिए विचार करो कि घर का माल, दुकान का सारा माल उसने बांध लिया है और उठा करके उठ नहीं रहा। बनारसी दास ने पूरा गट्ठा उठवा करके, उसकी क्या निर्मल वृत्ति होगी, क्या उसके चित्त की पवित्रता होगी, क्या उसके मन की विशुद्धि होगी, क्या उसके भावों में निर्मलता होगी। जाओ ले जाओ, तुम्हारे भाग्य का होगा तो, जिसके भाग्य का होगा ले जाओ, और हमारे भाग्य का होगा तो वापिस, तुम्हारे भाग्य का है तो ले जाओ। बोलो तुम्हारे, चोर से भी कह देना तुम्हारे भाग्य का है तो ले जाओ, और हमारे भाग्य का होगा तो वापिस वापिस दे जाना, है ना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ले करके जाओ। जैसे ही वो लेके गया और घर पर पहुंचा, है ना, घर पर उसकी पत्नी ने पूछा आज तो बहुत सारी चोरी करके लाए हो, क्योंकि पत्नी को पति का कृत्य मालूम होता है। बोलो पत्नी को, बोलो पत्नी को पति का कृत्य मालूम होता है। इन्हें मालूम है कि हमारा पति जुआ खेलता है, कि बीड़ी पीता है, कि सिगरेट पीता है, कि तंबाकू खाता है, कि होटल में जाता है, किससे मिलने जाता है, रात को 12:03 से लेके 36 तक किससे बात करता है, किसके मिस कॉल आते हैं, उसको सब मालूम है रामकली को। पति के सारे कृत्य पत्नी को मालूम रहता है कि हमारा पति क्या करे, इतना भार, आज बहुत सारा माल तुम चुरा करके लाए हो, किसके यहाँ से लाए हो? अरे बनारसी दास कहाँ से चोरी करके लाए, किसने इतना गट्ठा उठा लिया, हमने नहीं उठा पाया, उसने उठवा करके हमारे सिर पर, है ना, रखा, है ना। तो उसने कहा कि अरे चोर सबकी चोरी करना, पर बनारसी दास की चोरी नहीं करना। उस जैसा धर्मात्मा इस धरती पर कोई दूसरा, है ना, नहीं है। जाओ, उसने उठा करके, उठवा करके तुम्हारे सिर पर रखा कि अपने घर पर लेकर जाओ, और मैं उठवा करके तुम्हारे सिर पर फिर से रख के आ रही हूं, उसके घर पर वापस दे करके आओ। कह देना तुम्हारा माल हमें नहीं चाहिए, और जाकर के वो लेकर के जाता है, और रात में लेकर के आया, और दिन में वापस करके आया। उसने पूछा क्यों वापस करने क्यों आयो? पत्नी ने मना कर दिया है बनारसी दास की चोरी, बनारसी दास की चोरी नहीं करना। कितने संतोषी प्राणी होंगे, कितने संतोषी प्राणी होंगे। धन में चित्त कम लगता था और धर्म में चित्त ज्यादा लगाते थे। हमेशा संतोष भाव ही सबसे बड़ा धन है। कौन सा? बोलो कौन सा? संतोष भाव सबसे बड़ा धन है। और एक बात ध्यान में रख करके चलना जीवन में, पैसा जैसा आता है, बोलो पैसा, हाथ उठाओ, पैसा जैसा आता है वैसा ही, नमो सिद्धार्थ, बोलो पैसा, पैसा जैसे आता है पैसा वैसे ही जाता है। जैसा खाओ अन्न, बोलो जैसा, जैसे नहीं खाओ, जैसा खाओ, जैसा खाओ अन्न वैसा होता है मन। जैसा पियो पानी वैसी बोलो बानी। अगर चोरी का खाओगे तो निश्चित है चोरी के ही भाव बनेंगे। ईमानदारी का खाओगे तो ईमानदार बनोगे। जैसा तुम खाओगे वैसा ही तुम्हारे अंदर, है ना, जुनून उत्पन्न होगा। इसलिए चोरी नहीं करना, और चोरी का माल कभी नहीं खाना, है ना, चोरी का माल कभी नहीं खाना, है ना। चोरी का खाओगे तो निश्चित ही वैसे ही आत्मा के परिणाम हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। ऐसे चोरी में व्यक्ति अपना, है ना, जितना मन लगाता है न्याय से कमाओ, मेहनत करो, मेहनत करोगे, है ना। चोरी के पैसे से कभी भी दान नहीं होता है। चोरी के पैसे से जो चोरी करता है, बोलो जो चोरी करता है वो कभी दान नहीं करता है। जोर से बोलो, जो चोरी करता है वो कभी दान नहीं करता है, और जो दान करता है वो कभी चोरी नहीं कर सकता है। दो चीजें ध्यान में रख करके चलना। चोर कभी धर्मात्मा नहीं होता है, बोलो चोर कभी धर्मात्मा नहीं होता है, और धर्मात्मा कभी, है ना, धर्मात्मा कभी
चोर नहीं होता है। इसलिए भावना अच्छी रखो। बोलो भावना, भावना अच्छी रखो, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। बस भगवान से इतनी प्रार्थना करना कि हे भगवान, हमारे दरवाजे से सतपात्र कभी भूखा ना जाए, सतपात्र कभी हमारे घर से भूखा ना जाए, है ना। कभी हमारा कुटुंब में भूखा ना रहे, परिवार हमारा भूखा ना रहे। हमें आजीविका चलाने के लिए चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आजीविका करने के लिए चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अमीर बनने के लिए हमें चोरी करने की आवश्यकता पड़ती है। ईमानदारी से काम करने वाला समय लगता है, पैसा है ना, दान देने से चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त होता है ना। चोरी करने से क्या, बोलो बोलो नमो, चोरी करने से, हाथ उठाओ, नमो सिद्धाण हवा कुंटल। चोरी करने से, बोलो, चोरी करने से 1000 पति बन सकते हो। 1000 पति माने 1000 रुपए हो सकते हैं, 1000 पति हो। चोरी करने से 1000 पति बन सकता है। ज्यादा करेगा तो लखपति बन जाएगा, ज्यादा बनेगा तो करोड़पति बन जाएगा, और ज्यादा चोरी करेगा तो अरबपति बन जाएगा। पर चोरी के पैसे से कोई चक्रवर्ती नहीं बन सकता है। चोरी करने वाला व्यक्ति नारायण के पद को स्वीकार नहीं कर सकता है। चोरी करने वाला कभी, है ना, बलभद्र नहीं बन सकता है। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी कामदेव नहीं बन सकता है। चोरी करने वाला व्यक्ति कभी कुलकर्णी नहीं बन सकता है। चोरी करने वाला प्रतिनारायण नहीं बन सकता है। इनके पास कितना वैभव होता है, कभी चक्रवर्ती से पूछ लेना, हे चक्रवर्ती, किसकी चोरी करके तुम चक्रवर्ती बन गए, किसकी चोरी करके तुम चक्रवर्ती बने हो। तो चोरी करके कभी चक्रवर्ती नहीं बनता। चक्रवर्ती कैसे बनता है, किसका फल है चक्रवर्ती का वैभव। कितना वैभव होता है चक्रवर्ती के पास में, जितना तुम्हारे पास में घर है, मकान है, दुकान है, वैभव है, उतना तो चक्रवर्ती के घर में कचड़ा लगा रहता है, उतना कचड़ा रहता है। कचड़ा, इतनी इतनी सी जगह को रोते हो, 5-5 रुपए के लिए झगड़ लेते हो, 100-100 रुपए के लिए लड़ लेते हो, झगड़ लेते, मार लेते, पीट देते, ठोक देते हो। पर चक्रवर्ती के पास में कितना वैभव होता है, 6 खंडे का वो अधिपति होता है। कितने खंडे का, बोलो कितने खंडे का, 6 खंडे का अधिपति होता है। और 14 रत्न 9 निधियां उसके पास में होती हैं। कितनी कितनी निधियां हैं, 14 रत्न और 9 निधियां उसके पास में होती हैं। एक एक निधि की रक्षा करने वाले 1-1000 देव होते हैं। निधियों की रक्षा करने वाले देव का नाम है निधिपाल नाम का जो देव होता है। निधिपाल नाम का देव वो चक्रवर्ती की निधियों की क्या करता है, रक्षा करता है।